हेलो डियर, आपका स्वागत है अपने कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर। जो डिस्काउंट पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके कंसेप्ट लेक्चर 4 पर हम आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो। तो आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा बुखार है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये शेड्यूल के अंदर थी और ये बनानी ज़रूरी थी। तो बीच में एक आधी छींक आ जाए, मुझे पता नहीं, हो सकता है ना भी आए, थोड़ी सी ज़्यादा भी छींक आ जाए तो बियर विद दैट है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एसी भी चला रखा है, वही मजबूरी है। लाइटनिंग इतनी होती है स्टूडियो में कि गर्मी हो जाएगी अगर एसी नहीं चलाएंगे तो। एसी लग्जरी नहीं, मजबूरी हो जाती है ऐसे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, छोटा सा स्वीट सा टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको करते हुए। इसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, यानी कि इसकी जो बेसिक नॉलेज है, वो हम पहले ही ले चुके हैं। बस इस नज़रिए से एक बार चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, चीज़ें हो जाएंगी। कुछ ऐसा खास नया आपको सीखने को नहीं मिलेगा, नए तरीके से चीज़ों को हम देख रहे हो। तो पेन नोटबुक लेकर आप बैठे होगे, ये उम्मीद है, और साथ में दिमाग भी लेकर बैठे होगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। उससे पहले हम जान लें कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट आपको पता है क्या होता है, बट उसको एक नज़रिए से देख लें। जैसे डिस्काउंट होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जी छूट या बट्टा। तो छूट या बट्टा का मतलब है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ रेट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट करवाना, यानी कि उसका रेट कुछ कम करवाना, कुछ छूट प्राप्त करना है। किसी प्राइस को कम करके चीज़ को खरीदना, कम करवा के दुकानदार से उस चीज़ को खरीदना। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है, इससे पहले हमने डिस्काउंट के बहुत सारे सवाल किए हैं, उनके अंदर डिस्काउंट यूज़ हुआ है। तो डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में होएगा कि भैया 10% का डिस्काउंट है या 20% का डिस्काउंट है। तो 10% के डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 10% के डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस को 10% कम करना। 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 20% डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस को 20% कम करना। तो किसी भी वैल्यू को कुछ परसेंट कम करना, ये तो आपको आता है, ये तो हमने परसेंटेज में ही सीख लिया था कि भैया अगर 10% कम करना है तो 9/10 गुणा कर दो, 20% कम करना है तो 80/100 यानी कि 4/5 कर दो। तो डिस्काउंट के पीछे की जो वर्किंग है वो तो हमने परसेंटेज में ही सीख ली थी, और बहुत बार ये काम हमने क्या बोलते हैं इसी चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कर लिया है। इससे पहले के जो लेक्चर हैं डिस्काउंट के, उसके अंदर हमने कर लिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है? मेनली मैं इसका फंक्शन आपको बता रहा हूँ कि किसी वैल्यू को कुछ परसेंट कम करना पड़ता है हमें डिस्काउंट देते हुए, और ये काम हमें भली भांति आता है। नेक्स्ट है जी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? कई बार आपने दुकानों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि भाई 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसे कि भाई ह्यूज सेल चल रही है, ज़बरदस्त सेल चल रही है, 50% प्लस 50% ऑफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है, तो वो आपको एक डिस्काउंट देंगे, आपको प्रोडक्ट 50 में पड़ जाएगा, लेकिन वो एक डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पहले जो रेट था उसे 50% कम करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसका 50% कम किया। इसके ये है परसेंटेज कैलकुलेशन का बेस, पहला डिस्काउंट देते हुए। पहले जो 50% कैलकुलेट किया वो इसका किया, अब इस नए प्राइस का करेंगे। तो इसका 50% क्या है, इसका आधा क्या है, 25। तो फिर प्रोडक्ट कितने में पड़ जाएगा? प्रोडक्ट पड़ जाएगा जी 25 रुपये में। तो 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या है? ऐसे तो मैं जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था पहली बार 50% प्लस 50% ऑफ, बचपन में मैं क्या यार, ये क्या फ्री में दे रहे हैं क्या माल है? फिर थोड़ा सा सोचा कि अच्छा नहीं, फ्री में नहीं दे रहे हैं, ये 2 बार 50% ऑफ कर रहे हैं। मैं और अपने दोस्त हैं, बचपन में तो क्या मतलब टाउन लिव में छठी 8वीं 9वीं की बात होगी। मैं कहा भाई ऐसे दे रहे होंगे। तो 50, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि एक वैल्यू को कुछ परसेंट कम करना, फिर जो नई वैल्यू आई उसे कम करना। तो आपने परसेंटेज के अंदर एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि एक वैल्यू है उसको कुछ परसेंट बढ़ाना या घटाना, उस वैल्यू के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज लेकर आना, जो नई वैल्यू आ जाए उसके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज लेकर आना। ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा ये आपने पढ़ा है परसेंटेज के अंदर। अगर किसी वैल्यू के अंदर लगातार कंटिन्यूसली, या फिर इनको बोलते हैं सक्सेसिवली, कुछ परसेंटेज चेंज आ जाएं, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होएगा? इसका तरीका आपको पता है कि नहीं?
इसके मेजरली मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, वो तीनों तरीके यहाँ पर भी लग जाएंगे। बिकॉज ये सिर्फ परसेंटेज इंक्रीमेंट में वो तरीके काम नहीं करते, वो परसेंटेज चेंज में काम करते हैं। चाहे इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, एक इंक्रीमेंट हो, एक डिक्रीमेंट हो, दोनों डिक्रीमेंट हो, कुछ भी हो, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, एक बार बढ़ाया जाए, एक बार घटाया जाए, दोनों बार घटाया जाए, वो सारे मेथड काम करेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है भैया, कि जो प्राइस है उसको एक बार कम किया, एक बार फिर कम किया, अगर एक और डिस्काउंट देने का मन है दुकानदार का तो एक बार और कम किया, यह है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन से 3 तरीके हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली? एक तो हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 100। सेकंड तरीका हमने क्या यूज किया? सेकंड तरीका हमने फॉर्मूला यूज कर लिया a + b + a × b/100। थर्ड तरीका हमने क्या यूज किया? हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स या फिर मैं बोलूँ फ्रैक्शंस यूज कर लिए, कि 10% इंक्रीमेंट का मतलब है 11/10 गुना होना, 20% इंक्रीमेंट का मतलब है 6/5 गुना होना, हमें पता चल गई वैल्यू कितने गुना हो गई। तो यही काम हम डिस्काउंट के साथ करेंगे, यही तीनों काम। जैसे मान लो एक दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दे दिया है और 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देगा तो एक तो बात पक्की है कि रेट को कम करेगा, रेट बढ़ाएगा तो नहीं ना, फिर तो ग्राहक बोलेगा मुझे लेना ही नहीं डिस्काउंट, मुझे तो पूरे रेट में खरीदना है, मुझे लेना ही नहीं। तो डिस्काउंट का ऑफ कोर्स मतलब क्या होता है कि रेट को घटा कर देना, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि 10% एंड 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने दिया है, तो मतलब ऑफ कोर्स घटाया है, डिस्काउंट का मतलब ही है कि प्राइस को कम करना। ठीक है, तो तीनों तरीके से देखेंगे कि नेट डिस्काउंट कितना पड़ेगा। अगर मैं 2 डिस्काउंट 10% और 20% के दूं तो नेट डिस्काउंट कितने का पड़ जाएगा बंदे को, देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका वैल्यू एज्यूम वाला, मैंने मान लिया कि भैया जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 100 रुपये है। अगर मैं पहला डिस्काउंट दूंगा 10% का, तो इसको कम करो, इसका 10% कितना है 10, तो प्राइस हो जाएगा 90। अब अगर मैं अगला डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो इसका 20% कितना है भाई, इसका 20% है जी 18, 10% 9 है, 20% 18, तो 90 में से 18 गए 72। ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ इन 2 डिस्काउंट के बाद 72 रुपये में बिक रही है, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट हो गया भाई साहब? ओवरऑल 28 का डिस्काउंट हो गया। कितने पर? 100 पर, यानी कि 28% का डिस्काउंट हो गया। ठीक, क्लियर है, सिंपल है। सेकंड वे फॉर्मूले वाला, तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये डिक्रीमेंट है, यानी कि कम होने का है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, -10 -20, अब 2 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 10 × 20/100, तो क्या आ जाएगा? -10 -20 -30, और आगे क्या आएगा? आगे आएगा +2, तो ओवरऑल क्या आ गया? -28। तो इसका मतलब क्या है भैया? माइनस का मतलब है कि अगर आप किसी वैल्यू को 10% और 20% घटाओगे, ओवरऑल माइनस में आया है, यानी कि वो ओवरऑल 28% घट जाएगी। और डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि भैया कितनी घट गई, तो डिस्काउंट कितना है, ऐसे मत बोलना डिस्काउंट -28 है, डिस्काउंट 28% है, डिस्काउंट का मतलब ही घटना है, तो डिस्काउंट कितना है? 28%। अब इसी फॉर्मूले को बुक्स के अंदर ऐसे भी दे सकते हैं वो, क्योंकि हमारा आंसर तो एट लास्ट 28% ऐसे आना है, हमने साइन मैटर नहीं करता उत्तर बताते वक्त, ऐसे भी दे सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर आपको ऑनलाइन या बुक के अंदर ऐसे मिल जाए तो फिर आपके दिमाग में आएगी अरे क्या, ये तो साइन उल्टे हो गए। वो जस्ट स्टूडेंट को पकी पकाई चीज़ खिला देते हैं कि ये लो ऐसे करके बता दो, 28% डिस्काउंट आ जाएगा। मेनली अंडरस्टैंडिंग यही चल रही है, ताकि आपको साइन भी ना बदलना पड़े, इसलिए ये बता देते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं इतनी पकी पकाई चीज़ बताना पसंद नहीं करता, मैं साथ के साथ में ये और ये दोनों पसंद करता हूँ, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा आपके दिमाग का। कुछ बेसिक बातें बतानी ज़रूरी होती हैं, कहाँ से चीज़ें आई। देन थर्ड है जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करना, यानी कि भैया चीज़ें कितनी गुना हो रही हैं उनकी फ्रैक्शंस को यूज़ करना। अगर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि उस चीज़ का प्राइस हमने 9/10 कर दिया। अगर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 80/100, यानी कि हमने 4/5 कर दिया, तो 9 × 36 बटे में 50,
यानी कि उस चीज़ का रेट मैंने कितना घटा दिया, देखो बताओ 50 से कितना घटा दिया, 14 घटा दिया। तो 50 पे अगर 14 की कमी आई है तो 50 का डबल 100, 100 पर 28 की कमी आएगी तो 28% घट गया। 100 पर जो भी कमी आती है वही होती है परसेंट, 28% उस चीज़ का रेट घट गया। क्लियर है? तो तीनों मेथड हमने लगा लिए। सर इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है और आगे जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और कभी कभी 3 डिस्काउंट भी आ जाते हैं भाई साहब, 3 सक्सेसिव, 10%, 20%, 15%। तो सर उनमें क्या करेंगे? उनमें भी आप ये सब कर सकते हो। तीनों के लिए भी मैंने आपको चीज़ें बताई है। वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया है। इंटरेस्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो 3 वाला फॉर्मूला बताया था, है ये मैं लगा के भी बताऊंगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं और आप मिलकर करेंगे तो बढ़िया लर्निंग होएगी। तो पहले आपने खुद करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन दे, ठीक है भाई। करो। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ईच ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹800। 800 रुपये के ऊपर 2 कार्मिक छूट दे दी 20% की, तो बताओ कितना रेट होगा। तो यहाँ पर नंबर 1 बात, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं कि ओवरऑल कितने की छूट होगी। कहीं आप फॉर्मूला लगा के बैठे हो कि 20 + 20 - 20 इंटू, या मेंटली कर रहे हो, ये करने की ज़रूरत है नहीं। भले ही ये मेंटली हो जा रहा है, 40 में से 4 गए 36%, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल वो ये पूछ रहा है कि चीज़ की कीमत इतनी थी तो कितने में बेची, यही पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 800 रुपये की चीज़ थी, पहले कितने % का डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि वैल्यू जो है वो 4/5 होगी। 4/5 में बेचेगा। एक और डिस्काउंट दे दिया, ये लो फिर से 4/5 होगी। एक और डिस्काउंट दे देता फिर से 4/5 हो जाती। 10% दे देता तो 9/10 हो जाती। उसने ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट पूछा ही नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। तो 5 5 25, 25 से 100 कितने पर जाएगा? 2500 के। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 2 4, 2 6 और 3 9, 2 की पावर 9, यानी कि 1024 का आधा 512। आंसर विल बी ऑप्शन है। 2 की पावर एटलीस्ट 12 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बताइए ना मैंने कैलकुलेशन वाले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ये बट्टों हो गया, यहाँ पर ये बट्टों आएगा, बट्टों 10% के बट्टों के अतिरिक्त एक 20% का बट्टा भी देता है। A shopkeeper offers 2 discounts of 10% along with a discount of 20% on a book listed at ₹1000. At what price a customer would get it? कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये की बुक है, उसके ऊपर उसने क्या किया? उसने 2 डिस्काउंट दिए 10% के। तो 10% का डिस्काउंट जब उसने दिया तो रेट 9/10 गुना हो गया। फिर उसने एक 20% का डिस्काउंट दिया तो रेट 4/5 गुना हो गया। अब आपको पता लग जाएगा कि भैया ओवरऑल रेट कितना हो गया। सिंपल सी बात है। तो 2 0 से 2 0 गई, 5 दूनी 10, 9 निमे 81, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 8 64, 648। ठीक है, ये भी एक स्किल है जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। क्या स्किल है? कि किन किन दो को कंबाइन करने से इजी बातें बनेंगी। क्लियर है? धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, साथ में लगे रहोगे तो टेंशन नहीं लेनी। अपने पास एक मशीन है, ठीक है, अपने पास एक मशीन है। इस मशीन का नाम है अपना कोर्स, अपना मैथ का कोर्स है, जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो। तो आप यहाँ से घुसोगे। ये हालांकि उतनी एडवांस्ड मशीन नहीं है कि एक तरफ से आलू डालो और सोना निकालो, उतनी एडवांस मैं नहीं बना पाया, सॉरी। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट घुसेगा, तो अगर वो पूरे कोर्स के थ्रू निकल गया, जिस टाइप की मैं जर्नी आपको करवाना चाह रहा हूँ, सारी बातें मानते हुए आप पूरे कोर्स के थ्रू निकल जाते हो है, और उसको 2 बार रिपीट करते हो। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपने रिपीट करना है। हाउ टू यूज़ दिस कोर्स वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया कैसे यूज़ करना है। तो जो एंड रिजल्ट जो आपका निकलेगा ना, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इस मशीन का काम ही है कि जो इसको इस तरीके से फॉलो करेगा वो ऐसा बन जाएगा। कई बार बच्चे ये टेंशन लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हमें ये चीज़ें कैसे करनी आएंगी।
आप फोकस करो प्रोसेस पर, वो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, अपना काम बखूबी करना जानती है और करेगी। ठीक है, चलिए जी। आफ्टर 3 discounts of respectively 10%, 20% and 30%, a person bought a fan in 252, find the market price। तो भैया 3 डिस्काउंट के बाद उसने इतने रुपए में खरीदा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा चीज़ों को। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन है सारे। मार्केट प्राइस मैंने मान लिया, ये जो भी है उसका MP, ये उसका मार्केट प्राइस है। तो पहले डिस्काउंट दिया गया था 10% का, तो 9/10 गुना हो गया मार्केट प्राइस से। फिर डिस्काउंट दिया गया 20% का, यानी कि 4/5 गुना कर दिया गया मार्केट प्राइस को। फिर डिस्काउंट दिया गया 30% का, यानी कि 70/100, 7/10 गुना कर दिया गया। और फिर जाकर जो सेलिंग प्राइस है वो 252 हुआ। आप ये सारी चीज़ें, इनका उल्टा भी वहाँ पर गुणा कर सकते थे, एक ही बात है। फर्स्ट टाइम में तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उससे। इनको यहाँ पर लिख लो या उल्टा करके वहाँ पर लिख लो, हाँ बस पता होना चाहिए। करें अब सोल्व। 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 चौके 28। ठीक है, तो ये 500 उधर चला जाएगा। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 500। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। ये बताओ। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, तो किसके इक्वल होंगे? तो अब आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, a + b - a × b अपॉन 100 2 के लिए। मैंने बताया ना, आप ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है -a - b प्लस, लेकिन ओवरऑल हमने डिस्काउंट बताना है। ओवरऑल इसमें से इसको घटा के जो भी आएगा वही उत्तर है, तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। मन ही मन में -10 × 20/100 तो आएगा 2। 28% का नेट डिस्काउंट होएगा इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। ठीक है जी, सिंपल है। ये तो हमने पहले भी किया क्वेश्चन। अब ये बताओ, the difference between a discount of 35% and 2 successive discounts of 20% and 20% on a certain bill was rupees 22. The difference between a discount of 35% का एक डिस्काउंट और 20% के 2 डिस्काउंट, इन 2 सिचुएशन के बीच में जो फर्क है वो 22 रुपये का है। तो पहली सिचुएशन में तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 35% का, दूसरी सिचुएशन में 2 डिस्काउंट दिए 20 और 20% के, तो ये कितने % डिस्काउंट के बराबर हैं जी सिंगल? ये आपको मेंटली करना आना चाहिए। क्लियर है? 20 और 20 40, और आगे आएगा 4, 40 - 4 ये हो जाएगा 36। तो 36% के डिस्काउंट के बराबर हो। तो 35% के डिस्काउंट और 36% के डिस्काउंट के बीच में कितने % का फ़र्क है जी? 1% का फ़र्क है। और ये 1% किस चीज़ का है? ये जो डिस्काउंट होता है ये किस चीज़ के ऊपर निकलता है? मार्केट प्राइस के ऊपर निकलता है। मार्केट प्राइस का परसेंटेज होता है ना। डिस्काउंट कैलकुलेट करते हुए परसेंटेज का जो बेस हम लेते हैं, जिसके बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वो मार्केट प्राइस होता है। तो ये इनके बीच में जो फ़र्क है वो क्या है? वो 1% ऑफ मार्केट प्राइस है, जो कि बता रखा है 22 रुपये। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द बिल इज, तो बिल का अमाउंट कितना होएगा? अगर उस बिल के ऊपर हम 35% का डिस्काउंट दें और 36% का डिस्काउंट दें तो इतने का फ़र्क आता है। तो बिल कितने का है? तो अगर डिस्काउंट दे तो, है ना, अगर डिस्काउंट दे तो बिल तो 100% का है, तो बिल कितने का है जी? 2200 का है। 100% की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2200। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये बताओ। A single discount equivalent to successive discounts of 30%, 20% एंड 10%, तो 3% आ गई। तो इनको हैंडल करने के सारे तरीके बताऊंगा, और आगे एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर देखेंगे कहाँ पर कौन सा तरीका बेस्ट रहता है। ठीक है, देखो 100% तैयारी होगी, टेंशन मत लो। तो भाई सबसे पहला तरीका मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि चीज़ जो है वो 100 रुपये की है। ठीक है, तो मैंने दिया जी 30% का डिस्काउंट। तो 30% का डिस्काउंट, 100 का 30% कितना होएगा? 30। तो चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। ये मैं यहाँ पर डिस्काउंट लिख रहा हूँ। आज चीज़ की वैल्यू 70 है। अब मुझे डिस्काउंट देना है जी 20% का। तो इसका 20% कितना है? इसका 20%, इसका 10% 7 है, तो 20% हो जाएगा 14।
14 यहाँ पर एक बार है, 14 यहाँ पर 5 बार है, 14 5 70, तो 5 में से एक बार जाएगा तो 4 बार बच जाएगा 56। ठीक है, फिर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया तो इसका 10% कितना है 5.6। तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि फाइनली चीज़ कितने की बिकी, या इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि डिस्काउंट कितने का है? यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि इन 3 डिस्काउंट के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट अगर हमें देना पड़े तो वो कितने % का देंगे, कि ओवरऑल ये 3 डिस्काउंट जब हम देते हैं तो कितने % का डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो हमने फर्स्ट स्टेप पर जो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हुआ था इतने का, पूरे 30% का। सर पूरे 30 का क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया गया। जब सेकंड स्टेप पर मैंने डिस्काउंट दिया तो वो पूरी वैल्यू के कंपैरिजन में सिर्फ 14% का हो पाया, क्योंकि वैल्यू कम हो गई थी। थर्ड स्टेप पर जो मैंने डिस्काउंट दिया ये इतने का हुआ। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा जी 14 और 5 19, 19 और ये 30, 49.6। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट ये कैलकुलेट करते हैं, कई बार क्या कैलकुलेट करते हैं कि दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा जी 50.4, और फिर इसमें से इसको घटाकर बताते हैं कि क्या उत्तर आएगा। वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिस्काउंट, वो आप कर सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको 3 डिस्काउंट मिल गए, ये बेस्ट रहता है, इनको जोड़ो। जोड़ना ईजी रहता है हमारे लिए, सब्ट्रैक्ट करने से अपना दिमाग इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होएगा, इन तीनों का जो असर पड़ा वो इतने % का असर पड़ा, इतने % का डिस्काउंट अगर एक दे दोगे तो उनके बराबर का असर पड़ेगा। तो ये तो है जी वैल्यू एज्यूम करने का तरीका। और एक और बात मैं आपको बताऊं, पहले 30% का डिस्काउंट दे दो, पहले 20 का दे दो, पहले 10 का दे दो, इन डिस्काउंट को किसी भी ऑर्डर में दे दो, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हम परसेंटेज में सीख चुके हैं कि जो परसेंटेज का चेंज है, यहाँ पर डिस्काउंट है तो वो परसेंटेज का नेगेटिव चेंज है, यानी कि इतने % चीज़ें कम हो रही हैं। तो जो परसेंटेज का चेंज है अगर वो सक्सेसिवली हो रहा है तो आगे पीछे कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये अभी आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँ, अगर मैं फ्रैक्शन वाला। तो जब हमने 30% का डिस्काउंट दिया तो चीज़ की वैल्यू कितने गुना हो जाती है? आप बोलोगे जी 7/10 गुना। मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ। 30% का डिस्काउंट दिया तो कितने गुना हो जाती है? 7/10 गुना। 20% का डिस्काउंट दूँ तो कितने गुना हो जाती है? 4/5 गुना। अगर मैं डिस्काउंट दूँ 10% का तो 9/10 गुना। ठीक है, मैं इसको 8/10 गुना लिख लूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पर है, या फिर छोड़ो 8/10 गुना नहीं, 4/5 गुना ही लिख रहा हूँ। मान लो मेरे बाद में स्ट्राइक किया कि यार अगर नीचे तीनों 10 हो जाएं तो बात ही बन जाए, तो मैंने ये कर दिया, ये लो, ताकि नीचे 5 दूनी 10 हो जाए, ताकि नीचे क्या हो जाए, ताकि नीचे 1000 हो जाए, तो मैं इसको इजीली 100 बना पाऊँ। तो कितना हो जाएगा जी 9 7 63 और 4 दूनी 8, 8 से इसको गुना करूँगा, 8 3 24, 2 8 6 48 और 2 50, एक 0 को काट दूंगा, ऊपर एक पॉइंट लगा दूंगा। तो 100 रुपये की चीज़, अगर चीज़ की कीमत 100 रुपये थी तो आज 50.4 हो गई, ये 3 डिस्काउंट देने के बाद। ये 3 डिस्काउंट देने के बाद, यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया? तो डिस्काउंट टोटल दिया गया 100 माइनस 50.4, 49.6% का। 49.6 का डिस्काउंट दिया गया 100 पर, यानी कि 49.6%। अब मुझे बताओ, अगर मैं 7/10 को पहले लिख रहा हूँ या बाद में लिख रहा हूँ, तो भैया दो चीज़ों की गुणा तो सेम ही होगी ना। आगे लिख लो, पीछे लिख लो, इनको कैसे भी लिख लो, इन 3 चीज़ों की गुणा तो सेम ही रहेगी। तो डिस्काउंट को आगे पीछे सरका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अगर आपको कंफर्टेबल लगे आगे पीछे सरकाना तो सरका लेंगे, और आगे लगेगा भी कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए भाई। तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा तरीका हो जाएगा जी फॉर्मूला। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, अगर 3% चेंजेस हों, ये मैंने आपको उसके अंदर बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, फिर से याद करा देता हूँ। तो अगर 3% चेंजेस हों सक्सेसिवली तो उनका नेट इम्पैक्ट होता है जी A + B + C। यहाँ पर ये 1 के आए हैं, अब ये 2 की गैंग में आएंगे, जैसे AB BC, 2 के जितने भी जोड़े बनते हो बना लो। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार, जगह कम पड़ रही है। अगर 3 सक्सेसिव % चेंजेस हों, A%, B% एंड C%, तो नेट % चेंज कितना होता है? फॉर्मूला। सबसे पहले ये 3 बंदे हैं, ये अकेले अकेले आएंगे, अलग अलग आएंगे, फिर ये 2 की गैंग बना के आएंगे, जैसे A और B ने गैंग बनाई, B और C ने गैंग बनाई, C और A ने गैंग बनाई, और जितने भी बंदों की गैंग होती है उससे एक कम बार नीचे 100 आता है।
यहाँ पर 2-2 बंदों ने गैंग बनाई तो 100 आया एक बार, यहाँ पर 1-1 बंदों ने गैंग बनाई तो 100 आया 0 बार, 0 बार यानी कि आया ही नहीं, ठीक है। फिर ये 3-3 बंदों की गैंग बनाई इन्होंने, तो 3-3 बंदों की गैंग तो एक ही तरीके से बना सकते हैं, 3 बंदे हैं इकट्ठी गैंग बना ली, तो 3-3 बंदों की गैंग बनाई तो 100 आएगा 2 बार, ठीक है। याद रखने का ये तरीका है। तो नेट परसेंटेज चेंज ऐसे आप निकाल सकते हो। या फिर अगर 3% चेंजेस हैं तो मैंने एक और चीज आपको बताई है कि क्या करो कि 2 को क्लब कर लो और फिर तीसरे के साथ कर लो। जैसे इन दोनों को आप क्लब करोगे तो 30 और 20 50 माइनस 3 दूनी 6 44, फिर आप इनको क्लब कर लो 44 एंड 10 दिस विल बी 54 माइनस दिस इंटू दिस बटे 100 माइनस 4.4, तो यह आ जाएगा 49.6। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर है। अब अगर आप ये डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्काउंट का मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो इंक्रीमेंट में आया है या डिक्रीमेंट में, कोई चीज कुछ परसेंट बढ़ी है या घटी है, घटी है मार्केट प्राइस घटा है कुछ परसेंट, तो यानी कि -30 -20 और -10% का चेंज हुआ है। तो अगर अब आप फॉर्मूले में लिखोगे तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि देखो -30 -20 -10, इसके आगे 2-2 की गैंग थी तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखो 30 और 20 600, 20 और 10 200, 30 और 10 300 डिवाइडेड बाई 100। अब चाहो तो आगे वाले को इग्नोर भी कर, और 3 है अब यहाँ पर तो नेगेटिव के 3 हैं, 2 जने तो नेगेटिव के मिलकर प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक और नेगेटिव का तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसको चाहे तो हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर हमारे ऑप्शंस दूर दूर हो, तो यहाँ पर तो बिल्कुल पास पास है तो इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो तीनों आएंगे 30 20 10 बटे में 2 बार 100 यानी कि 4 0। अब इसको करके देखते हैं, ये हो जाएगा जी 30 20 50 माइनस का 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 200 800 300 1100 प्लस 11, ठीक है, और माइनस का वहाँ पर कितना हो जाएगा 0.6, 3 0 से 3 0 गई, 3 दूनी 6 0.6। तो ये देखो भाई 60 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, ये है उसमें से ये घटा दो, या फिर इसमें से मैं ये घटा ही देता हूँ 49 और 0.6, तो -49.6। सर ये माइनस क्यों आ गया, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को 30% घटाओगे 20% घटाओगे 10% घटाओगे तो ओवरऑल इतनी घट जाएगी, ये माइनस इस बात को दिखा रहा है ना? तो इस फॉर्मूले को भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर प्लस कर सकते हो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, बट मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, इतनी चीज़ें मैं याद नहीं रखता पर्सनली, आप रख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये माइनस है ऐसे करके यार है, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट हो गया वो इतने का हो गया। तो अब देखो यहां पर बेस्ट मेथड कौन सा है, यहां पर बेस्ट मेथड होएगा वैल्यू अज्यूम करने वाला मेथड, 100 अज्यूम करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अज्यूम कर लेंगे। सेकंड बेस्ट मेथड होएगा फॉर्मूला वाला मेथड। कौन सा फॉर्मूला, और ये मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब 3 डिस्काउंट आए, सबसे पहले हम वैल्यू अज्यूम करेंगे। सेकंड बेस्ट मेथड होएगा फॉर्मूला वाला, ये वाला मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड फॉर्मूला वाला हम कब लगाएंगे, ये हम तब लगाएंगे जब ऑप्शंस दूर दूर हों, ताकि हम एक स्टेप को इग्नोर कर दें, और सिर्फ इन 2 स्टेप से अगर हम निकालते तो 49 आता, अगर हम इन 2 स्टेप से निकालते तो 49 आता। तो मान लो हमारे ऑप्शन ऐसे होते 49.6 और 55 42 60, तो दूर दूर हैं, तो मुझे पता है जो तीसरी स्टेप है कोई खास असर नहीं डालती, ये 0.6 0.5 0.3 इतना सा असर डालती है, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो जब ऑप्शंस दूर दूर हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे और 2 ही स्टेप यूज कर लेंगे, हम टेंशन ही नहीं लेनी। सर अगर ऑप्शंस पास पास हो तो वैल्यू अज्यूम वाला जो मेथड है बिल्कुल स्टीक जाता है। अब पहले एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनके थ्रू करते हैं अपना काम। ये CHSL में आया हुआ है 2020 के अंदर, ये बताओ हट गया मैं, ये बताओ ठीक है। सर इन ऑप्शंस को ये बोलेंगे कि दूर दूर हैं या पास पास है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है ये दूर दूर हैं तो दूर दूर बोल दो। अगर आपको एग्जाम में ये डर लग रहा है कि कहीं ये पास पास तो नहीं है, तो इतना सारा टाइम थोड़ी लगाना है डिसीजन में, 100 वैल्यू अज्यूम करके निकाल दो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको एक काम ध्यान से करना है। देखो 3 डिस्काउंट है, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक तो 18% का, एक 10% का, एक 15% का। ध्यान से सुनिएगा, मैंने वैल्यू मान ली है जी 100, तो पहले मैं इसका कितना परसेंट घटाऊंगा, पहले डिस्काउंट कितने का है 18% का, तो मैंने इसका 18% घटा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 18% सबसे पहले गिवन है, कभी कभी क्या होएगा सबसे एंड में 18% गिवन होएगा, 10%, 15%, 18%, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले 10% निकाल लेते हैं, ये गलती मत करो। क्यों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप किसकी परसेंटेज निकाल रहे हो, 100 की। 100 की तो कुछ भी परसेंटेज निकालनी आसान है। 100 की अगर मैं आपको बोलूँ 18% निकालो तो आप बोलोगे 18, 100 का 23%, 23, 100 का 27%, 27। तो हम पहले वो परसेंटेज निकालेंगे जो निकालनी मुश्किल है, क्योंकि 100 के ऊपर वो परसेंटेज निकालनी आसान हो जाएगी। बाद में जब वैल्यूज बदलेंगी, अब इस 90 का 18% निकालना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, इस 90 का 15% निकालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 10% निकालना, 5% निकालना, 15% निकालना ये ईजी रहते हैं, जो 5 के मल्टीपल में है। 10% निकालना ईजी रहता है, और भाई 10 का आधा 5% होता है, ठीक है। अदरवाइज 18% निकालना ही मुश्किल नहीं है, जब हमें निकालना पड़ेगा तो 1% को 18 गुना कर देंगे। लेकिन बात समझ गए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा 3 वाला और आप वैल्यू अज्यूम करके कर रहे हैं, तो आप जस्ट ये देखना कि पहले आप किसका कर रहे हो। देखो 10% निकालना, तो भाई आप दुनिया में मुझे कोई भी वैल्यू दे दो, इसका 10% क्या होगा, पॉइंट को इधर सरका दो, आ गया 10%। तो 10% को मैं हमेशा लास्ट में निकालूंगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है और टू द पॉइंट कैसे करना है वो देखते हैं अभी। तो मैंने मान लिया कि भैया मार्केट प्राइस है 100, तो पहले डिस्काउंट मिलेगा 18% का, तो 18 का डिस्काउंट दे दिया, तो नया मार्केट प्राइस क्या हो गया 82। अब मैं इस 82 के ऊपर अब 15% कैलकुलेट करूंगा। इसका 10% कितना है जी, इसका 10% है 8.2, 5% इसका आधा हो जाएगा, 5% है इतना, तो 15% कितना हो गया, 2 और 1 3, और 8 और 4 12, 12.3%, ठीक है। अब 82 में से 12 मत घटाना, 13 घटाना। तो पहले मैंने 82 में से 12 घटा दिया क्योंकि इजी है, 70 बचा, फिर 70 में से एक और घटाऊंगा 69, और फिर 10 में से 3 गया 7। ये पता है ना डेसिमल वाले कैसे घटाने होते हैं, ठीक है। यहाँ जितना भी है उसे एक बड़ा घटाना होता है और उसको 10 में से घटा दो। अब फाइनली मुझे कितने परसेंट कम करना है, फाइनली मुझे करना है 10% कम। अब मुझे एक बात बताओ, इस वैल्यू का 10% निकालना आसान है या 18% निकालना? 10% निकालना आसान है, इसीलिए हम 18 को पहले निपटाया है। जब वैल्यू बाद में गंदी होगी तो 18, 25%, 12% ये निकालने हो जाएंगे मुश्किल। अब निकालने की मजबूरी होगी तो निकाल लेंगे, अब ज़बरदस्ती क्यों निकाले जब ऑप्शन है तो इसका 10% है जी, पॉइंट को इधर खिसकाओ 6.97। अब आपने क्या करना, अब आगे कैलकुलेट नहीं करना, इन तीनों को जोड़ देना है बस। मैं क्या करता हूं एक्चुअल में, मैं ये करता हूं, देखो मैं ये भी नहीं लिखता, मुझे पता है इसका 10%, इसका 10% लिखने की जरूरत है क्या कोई? नहीं। तो अब मैं यहीं पर जोड़ देता हूं इन दोनों को, 18 और 12 30, 30.3, और इसका 10% कितना है 6.97, 6.97, ऐसे मैं जोड़ देता हूं। क्लियर? अब देखें जी, 7, 9 और 3 12, 30 और 6 36 और 1 37, ओवरऑल इतने का डिस्काउंट हो गया। देखो स्टीक गए कि नहीं गए, बिल्कुल एग्जैक्ट गए हम, बिल्कुल एग्जैक्ट, हमने अप्रोक्सीमेट नहीं किया। तो जब हम वैल्यू अज्यूम करते हैं तो ऐसे एग्जैक्ट जाते हैं, तो जब ऑप्शंस पास होंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जाओगे वैल्यू अज्यूम करके। अब इसी के ऊपर मैं फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूं। देखो जी, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, a + b + c, और आगे वाले को घटा देंगे, इतना याद रख लो, सिर्फ 2 स्टेप लगाएंगे। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा जी, 33, 33 और 10 43, माइनस a × b, b + b × c + c × a बटे में 100। तो मैं इनको अलग से ही गुणा कर लेता हूँ, 18 × 10 180, ऐसे अलग से जोड़ूंगा। 15 × 10 150, 18 × 15 18 × 18 180, और भैया 18 × 5 90, 270 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको जोड़कर कितना मिलेगा जी, इनको जोड़कर मिलेगा 200 300 400, 400 और 130 200 600, तो 600 बटे 100, यही है ना। एक बार फिर से देख लो, 0 7 और 5 12 और 8 20 2 600, ठीक है। तो 43 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7, 37%। और एक्चुअल में जो अपना आंसर होता है वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज जो तीसरी स्टेप है ना वो जुड़ती है, तीसरी स्टेप जुड़ती है।
तो 37 पॉइंट समथिंग होएगा, तो दिस इज द आंसर। फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे दे देता है वो, ऐसी बात नहीं है ऐसे। फिर उस केस में क्या करोगे, फिर तो मारे जाएंगे, तो उस केस में हम 100 वाला अज्यूम करेंगे। क्लियर है? ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा इसलिए नज़र मारना ज़रूरी है, अगर पास पास आपको लग रहे हैं तो क्यों रिस्क लेना, फिर अज्यूम कर लो। तो बताओ यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन पास है कि दूर है, 43। एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का CHSL 2020 का 43, 44, 45 बिल्कुल पास पास है। अगर आपका उत्तर आया 44 पॉइंट समथिंग तो क्या मार्क करोगे? डर नहीं लगेगा? हाथ नहीं कांपेंगे क्या तुम्हारे? अगर अप्रोक्सीमेट कर दिया तो वो लगाऊं कि ये लगाऊं, और ये ना हो कि 43.9 हो और वो 44 आ गया हो। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन पास पास है भाई साहब। अप्रोक्सीमेट तो ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे, तो वैल्यू जूम करके कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो तो सबसे पहले मैं कितना परसेंट, देखो 25% कैलकुलेट करना मुश्किल है क्या? हमेशा वो वाला परसेंटेज आसान होता है जो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। और 25 तो 1/4 है, तो ये आसान है। सबसे गंदा परसेंटेज यहाँ पर है 17, इसको सबसे पहले निपटाऊंगा, फिर 25% को निपटाऊंगा, और 10% तो बहुत ही क्यूट है, इसको सबसे एंड में निपटाएंगे। तो मैंने चीज़ मान ली है भाई साहब 100 की, ठीक है। 17% का डिस्काउंट अगर मैं दे दूँ तो चीज़ हो जाएगी 83 की। इसके ऊपर 1/4 का डिस्काउंट, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो 20.75 का डिस्काउंट। आपको पता है 20 चौके 80 और 3/4 है ना। 83 में से मैं 21 घटा दूंगा, 3 में से 1 गए 2, एक बड़ा घटाना होता है, 3 में से 1 गए 2, 8 में 2 गए 6, 62.25 की चीज़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है तीसरा 10% का डिस्काउंट है, तो बताओ यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा कि नहीं करूँगा? नहीं करूँगा, मुझे पता है पॉइंट को इधर सरकाना है, इधर लिखूँ फिर उधर लिखूँ, क्यों? दिमाग खराब है क्या? तो इन दोनों को जोड़ो, 20 और 17 37.75, इन दोनों को मिलाकर इतने का हो गया। एक तीसरा डिस्काउंट वेट कर रहा है 6.225 वाला, 6.225। ये मैंने 6.225 पूरा क्यों लिखा, ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट आता है इससे, ठीक है। 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 43.975, ये एग्जैक्ट इतने परसेंट का डिस्काउंट बना है। तो बताओ अब क्या मारोगे उत्तर? 43.9, 44 के आसपास है। अब ये मारेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आपको ये भी आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये देखो जी, अब ऑप्शंस को देखो, 17, 35, 31, 68, काफ़ी दूर दूर हैं। अब ये मत सोचना 31 और 35 आसपास है, नहीं, उससे कुछ पॉइंटों का फर्क आता है, 1% का भी फर्क नहीं आता उससे। रेयरली कभी 1% का आ गया, एटलीस्ट 4% का नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, तो अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, तो 12 और 8 20 और 15 35 माइनस, अब मैं इनको गुणा करूँगा, 2 2 के जोड़े बनाऊंगा, 15 8 120 और उनको जोड़ूंगा, 12 × 15 180, 15 8 12 × 15 हो गया, 12 8 96। तो ये ऊपर वाले दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 300, नीचे वाला है 96, तो 396 और नीचे 100 से डिवाइड करना होता है, तो 3.96। तो देख लो कितना आ गया, 31.04% आ गया। और इससे थोड़ा सा बड़ा ही होएगा, मैंने बताया ना तीसरी चीज़ जुड़ती है इसमें, ये है जी उत्तर, ठीक। क्लियर है भाई? चीज़ें, ये CPO 2020 का है, 23 नवंबर को पेपर हुआ था जो CPO 2020 वाला शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको एग्जैक्ट कैसे हैंडल करना है, उसके बेस्ट मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ, ऑप्शन दूर है या पास है? ये पुराने वाला जैसा ही है क्या? ये 17.5 इसमें भी आ गया, अभी CPO में पूछा गया। ऑप्शन ऑफ कोर्स दूर दूर है भाई, इनको दूर दूर मानेंगे, 3% का गैप है पूरा, तीसरे वाला जो स्टेप है वो पॉइंट समथिंग का फर्क डालता है, तो मैं ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं 100 अज्यूम करके अगर करूँगा तो हाँ सर, इसमें अगर 100 अज्यूम करके करोगे तो है तो गंदा ही, तो इसको भी मैं 100 अज्यूम करके आपको करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। पिछले वाले को भी मैं दिखा सकता हूँ, 8 15 12, इसमें 15 ईजी रहेगा, बाकी 2 मुश्किल रहेंगे, इसमें 15 ईजी बाकी 2 मुश्किल, हम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों तरीके से बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो पहले फॉर्मूले से करें तो 14 और 6 20 और 15 35 माइनस 15 छिक्के 90, 14 छिक्के 84, 15 × 14 150 और 60 210, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जी 300 और ये है 84, तो 384 3.84 बटे में 100 आता है ना। तो 35 में से 4 घटा दूंगा, 31.16,
इससे थोड़ा सा बड़ा उत्तर होएगा, ये वाला होएगा। क्लियर है? अब सर अगर इसके ऊपर वो वैल्यू अज्यूम वाला करना हो तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे इजी कौन सा रहेगा? सबसे इजी मेरे ख्याल 15 वाला रहेगा, है ना? 10% निकालो, उसका आधा करो, तो इसको बाद में करेंगे। सबसे गंदा मेरे को ये 14 वाला लग रहा है फिलहाल। ठीक है, पहले 14 वाले को निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं 6% वाले को निकालूंगा। वैसे 6% ईजी है, 1% को 6 गुना करना, तो इसको एंड में निकाल लेंगे। फिर मैं 15 वाले को निकाल लूंगा, ठीक है। और इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करने मत बैठ जाना कि पहले ये निकालना चाहिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है फिर कर देना है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक और बात, इन क्वेश्चंस को मैं ऐसे याद नहीं रखता कि पहले मैं 14 करवा दूंगा बच्चों को, फिर 15, फिर 6 करवा दूंगा, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। अगर एक आधे क्वेश्चन में 5-10 सेकंड ऊपर नीचे लग गई तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता, उससे रैंक भी नहीं रुकती, उससे कुछ नहीं रुकता, ठीक है। तो नेचुरली मैं बताता हूँ आपको जिस तरीके से मैं करता, बिकॉज वही प्रैक्टिकल है। मैं पहले रट के आ जाऊँ चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं रटनी चाहिए उनको रट के आ जाऊँ और खाम खा आपको मिसगाइड कर दूँ, ठीक है। तो देखो चीज़ कितने की है जी? 100 की है। पहले मैंने 14% वाला सोचा है तो 14 का डिस्काउंट दे दिया, 86। 6% वाला मैं इजी क्यों बोल रहा था? क्योंकि 1% को 6 गुना कर देंगे। 1% निकालने में कोई जोर लगता है? 2 के बाद पॉइंट मारना होता है। दूसरे पर 15%, तो इसका 10% कितना है जी? 8.6 है, और 4.3 हो जाएगा 5%। 10 और 5% 15 हो जाएगा। 6 और 3 9, और 8 और 4 12, घटाना है ये 0.1, तो 5 में से 2 गए 3, 8 में से 1 गए 7। अब इसका 6% निकालना है। सर 6% कैसे निकालोगे? तो 6% तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भी नहीं, पॉइंट को 2 उधर सरकाऊंगा 0.731, और इसको 6 गुना करना है। या फिर क्या करूंगा, इसको 6 गुना करूंगा और पॉइंट को 2 उधर सरका दूंगा, एक ही बात है। तो मैं नीचे लिखूंगा भी नहीं, अलग से जोड़ दूंगा। देखो 14 और 12 कितना होता है? 26, 26.9। अब नीचे मैं जोड़ रहा हूँ जी, इसका 6 गुना करूँ, 6 कम 6, 6 थी 18, 6 7 42 और 1 43, और पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। 1 के बाद पॉइंट था, मैंने 2 के बाद सरकाया था, तो 3 के बाद लगा दिया, खत्म कहानी। 8 और 6, 9 और 3 12, 1 आ गया, 26 और 4 30, 31.286। एग्जैक्ट आया है कि नहीं आया है भाई? आया है, ऑप्शन बी। क्लियर है? लेकिन इसमें सर हम क्या यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बेटर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर हैं, वैल्यू थोड़ी सी गंदी सी है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बात बन जाएगी। अगर ऑप्शन पास पास हों, ये देखो बहुत गंदा है, मतलब इतने पास पास ऑप्शन है, तो वैल्यू जूम करके कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन ही है। बताओ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहले टाइप का डिस्काउंट है 25% एंड 15%, 30 और 10, 35 और 5। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर ए कस्टमर? कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट है? तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? देखो कि अगर आपको ये छोटी सी बात याद रहेगी तो फिर आप इसको काफ़ी इजीली कर पाओगे। देखो 25 और 15 का सम कितना है? 40। 30 और 10 का सम कितना है? 40। 35 और 5 का सम कितना है? 40। सबका सम बराबर है। तो जब सम बराबर होता है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहता है? एक बार निकालता हूँ, आपके सामने प्रूव करके देखते हैं। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि भैया कौन सा डिस्काउंट जो है वो बड़ा है। तो मैंने आपको अब तक आपको ये तो याद हो गया ना कि डिस्काउंट के लिए आप ये कर लोगे, ये माइनस प्लस वाला कहाँ पर लिखना है नहीं लिखना, ये फंडा तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो पहले वाले में डिस्काउंट कितना बड़ा है वो ऐसे पता चलेगा हमें। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा यहाँ पर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। दूसरे वाले में डिस्काउंट ये है भाई साहब, तीसरे वाले में ओवरऑल डिस्काउंट ये है भाई साहब। अगर मुझे सिर्फ तीनों कंपेयर करने हैं, क्या मुझे एग्जैक्ट निकालना है? क्या दुकानदार ने बोला है एग्जैक्ट परसेंटेज निकालो और उनका डिफरेंस बताओ, कुछ और बताओ? नहीं, उसने बताया कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए अच्छा है। कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है? जो बड़े से बड़ा डिस्काउंट हो। तो ये पूछना चाह रहा है इन तीनों में बड़ा कौन सा है, कितना बड़ा है, क्या है, इन झंझट में वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, सब 40 है।
यहाँ पर भी नीचे 100 है, यहाँ पर भी नीचे 100 है, यहाँ पर भी नीचे 100 है, यहाँ से ही फर्क पड़ना ही नहीं। आप बोलोगे जी हाँ नहीं पड़ना, मुझे तो सिर्फ कंपेयर करना है चीज़ों को। तो डिस्काउंट कौन सा सबसे अच्छा रहेगा? देखो ओवरऑल डिस्काउंट आ रहा है दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यू अगर छोटी हुई, अगर यहां पर वैल्यू छोटी हुई तो क्या होएगा? डिस्काउंट बेटर होएगा। अगर कम घटाना पड़े तभी तो डिस्काउंट अच्छा रहेगा। कम घटाना पड़े, जिस केस में सबसे कम घटाना पड़े, तो जब प्रोडक्ट सबसे कम बने, तो प्रोडक्ट सबसे कम कब बनेगा? प्रोडक्ट सबसे कम बनेगा यहां पर जब वैल्यूज ज्यादा दूर दूर है, जब वैल्यूज ज्यादा दूर दूर है। आप करके देख लो, यहां पर बना 300, यहां पर बनेगा 375 और यहां पर बनेगा 175। अब सर हम क्या इस चीज़ को रट के रखेंगे? रट के रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, एक काम करो, जब भी आप भूल जाओ कि पता नहीं यार कौन सा छोटा बनेगा कौन सा बड़ा, एक एग्जाम्पल ले लो मन में 10, वैल्यूज को बिल्कुल पास पास लिख लो। बिल्कुल पास पास क्या बोएंगी? 5 और 5। वैल्यूज को बिल्कुल दूर दूर कर दो, जिनका सम 10 हो 9। तो बताओ कब आया छोटा? जब सर दूर दूर लिया, दूर दूर लिया छोटा है, बस खत्म। जो दूर दूर है वो बेस्ट होएगा भाई, जिसमें नेगेटिव वाला पोर्शन छोटा होगा वो डिस्काउंट बेस्ट होएगा। तो मैं खुद पर्सनली आपको बताऊं, मैं रट के नहीं रखता कि पास पास वाला दूर दूर वाला, क्यों? डस्टबिन थोड़ी है, दिमाग है, काम की चीज़ें रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप रट सकते हो, ऐसी बुरी बात भी नहीं है। आप चाहो तो, वो अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने बता दिया हम कर क्या सकते हैं कल को। चाहो तो रट लो। रटने में क्या होता है, रट लिया, गलती से वहाँ पर उल्टा याद आ गया, गलत मार्क करके भाग जाओगे। तो मैं पर्सनली कुछ छोटे छोटे ऐसे काम है जिनको मैं पर्सनली वेरीफाई करता हूँ। अच्छा दूर दूर है तो छोटा आ रहा है, फिर मैं दूर दूर वाले को मारता हूँ सीधा कि भैया ये कस्टमर के लिए बेस्ट है, कंपनी के लिए सबसे खराब है। कंपनी के लिए बेस्ट कौन सा होगा? जो बिल्कुल पास पास है, ये ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट है भाई? कस्टमर के लिए थर्ड वाला बेस्ट है। आंसर इस ऑप्शन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया 2011 टीयर 2 में। बताओ अब, ए रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10-10% के, 2 डिस्काउंट 10-10% के। ए डिस्काउंट ऑफ 12% फॉलोड बाई ए डिस्काउंट ऑफ 8%, 15 और 5। 2 डिस्काउंट दे रहा है, दोनों का सम 20, दोनों का सम 20, दोनों का सम 20। यहां पर एक ही डिस्काउंट दे रहा है, मैं बोल रहा हूं एक और दे रहा है 0% वाला। 0% डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट दे ही नहीं रहा। तो ऐसा मैं कर सकता हूं, मैथमेटिकली कर सकता हूं। तो यहां पर भी 2 डिस्काउंट हो गए जिनका सम 20 है, यहां पर भी 2 जिनका सम 20 है, यहां पर भी 2। एक्चुअल क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, यहां पर भी 2 जिनका सम 20 है। तो भाई साहब बड़ा डिस्काउंट मैंने कौन, बेटर डिस्काउंट कौन सा होता है? जब ये दूर दूर हो, जब वैल्यूज दूर दूर हो, ठीक है। तो 0 और 20 से और क्या ही दूर होगा। तो बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम, मिनिमम यानी कि डिस्काउंट बड़े से बड़ा, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो। यस, एक चीज अभी मेरे ध्यान में आई कि डिस्काउंट और डिफरेंस, डिस्काउंट बड़ा होएगा अगर डिफरेंस बड़ा होएगा। वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बड़ा तो डिस्काउंट भी बड़ा, वैल्यूज के बीच में डिफरेंस छोटा तो डिस्काउंट भी छोटा। ये तो मजेदार चीज बन गई भाई। देखो ये मैंने पहले ऐसे सोचा नहीं था इस चीज को, अभी सोचा है। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस मिनिमम चाहिए तो डिस्काउंट बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा डिफरेंस 0 और 20 में है। तो ये है, ये 4th है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सबसे कम डिस्काउंट जिसमें सबसे कम डिफरेंस है, ये 10 और 10, डिफरेंस है ही नहीं बदतमीजों में, ये ऑप्शन है सबसे कम वाला। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रख लोगे, अब ये मस्त चीज़ बन गई। आगे से ऐसे पढ़ाया करेंगे। देखो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती हैं टीचर्स की। मतलब लेक्चर ले रहे हैं, एक छोटी सी बात पता चल गई, किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो उसके नज़रिए से चीज़ को देखा तो एक स्टेप इंप्रूव हो गई बस धीरे धीरे। बिकॉज अपनी नॉलेज जो वो सैचुरेट सी हो गई है। सैचुरेट यानी कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो मैक्सिमम ढूंढ ली हैं, अब उनके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब अगर मुझे कोई चीज़ इंप्रूव करनी होती है ना अपनी, तो मुझे मतलब सैकड़ों घंटे का मटेरियल पढ़ के उसमें से कुछ चीज़ मैं निकालता हूँ। और आपके लिए वो काम मैं कर रहा हूँ ये कोर्स बनाने के लिए। पता है, मैं सैकड़ों घंटे का मटेरियल पढ़ के, अगर मैं कोर्स 200 घंटे का बनाऊंगा तो मैं मतलब 500, 600, 800 पता नहीं कितने घंटे, इतने घंटे का मटेरियल मैं पढ़ के, वीडियो लेक्चर भी मैं देख लेता हूँ कि 1% इंप्रूवमेंट हो जाए, चाहे 10 घंटे 20 घंटे के अंदर, मैं राजी हूँ, क्योंकि अभी होगी ही छोटी सी। देखो जी, नेक्स्ट है भाई साहब मिसिंग डिस्काउंट। तो मिसिंग डिस्काउंट क्या है देखते हैं।
देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ मैंने कराई थी परसेंटेज के अंदर कि अगर कोई वैल्यू पहले मान लो 10% बढ़ गई, नई वैल्यू बन गई, फिर नई वैल्यू जो है वो 20% बढ़ गई, एक नई वैल्यू बन गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब वैल्यू 10% बढ़ी तो वो हो गई जी 11/10 गुना, जब वैल्यू 20% बढ़ी तो वो हो गई जी 6/5 गुना। ओवरऑल इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, ये दो चेंजेस के बाद आई, ये दो चेंज हुए हैं, पहला चेंज दूसरा चेंज। पहले चेंज के कारण चीज इतने गुना हुई, दूसरे चीज के कारण चीज इतने गुना हुई। तो ओवरऑल जो चेंज आया है इन दोनों का जो कंबाइंड चेंज है उसके चीज कितने गुना हुई होगी, आपको यहीं से पता लग रहा है कि पहले 11/10 गुना हुई, फिर 6/5 गुना हुई, तो भैया चीज हो गई 66/50 गुना, यानी कि 16 बढ़ के 50 पे, यानी कि 32% बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं बार बार करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, बिल्कुल आपके दिमाग में ये खुद जाए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वैल्यू है वो 2 गुना हो गई, एक नई वैल्यू आई, फिर नई वैल्यू 3 गुना हो गई, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू कितने गुना होगी। अगर पहले स्टेप में वो 2 गुना हुई, दूसरे स्टेप में वो 3 गुना हुई, तो इन दोनों स्टेप्स का कंबाइंड इफेक्ट ओवरऑल कितने गुना हो गई होगी, तो 2 3 6 गुना। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये बढ़िया बात है, लेकिन एग्जामिनर एक चीज को मिस करता है कि ओवरऑल चीज 6 गुना हो गई और एक स्टेप में 2 गुना हुई थी, तो बताओ इस स्टेप में कितना गुना हुई। तो सिंपल सी बात है, आप इस 6 को, ओवरऑल चेंज ये है, इसको आप इस 1 से डिवाइड कर रहे होते हो ताकि दूसरा आ जाए, क्योंकि ये जो है ये दोनों चेंज से बना हुआ है। ये जो 6 गुना है ये बना हुआ है पहले चेंज इंटू दूसरा चेंज, ये ऐसे है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पहले चेंज से तो आ जाएगा दूसरा चेंज, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दूसरे चेंज से तो आ जाएगा पहला चेंज। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ये करेगा मेरे भाई, देखो अब ध्यान से, एग्जामिनर बोलेगा कि एक बंदे ने 10% डिस्काउंट लिया, ठीक है, तो जब वो 10% डिस्काउंट लेता है तो चीज हो जाती है 9/10 गुना, तो प्राइस तो घटेगा। फिर उस बंदे ने एक और डिस्काउंट लिया, मान लो उसने 20% का डिस्काउंट ले लिया, तो चीज कितने गुना हो गई, 4/5 गुना। फाइनल इनिशियल। अब तक मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ओवरऑल बताओ डिस्काउंट कितने का लिया, तो ओवरऑल उसने डिस्काउंट लिया है, पहले चेंज के कारण चीज 9/10 गुना, दूसरे चेंज के कारण वैल्यू जो है 4/5 गुना, तो 9 चौके 36 बट्टे में 50, 14 का डिस्काउंट लिया है 50 पर, यानी कि 28% का। अब एग्जामिनर करेगा उल्टा, एक डिस्काउंट को मिस कर देगा, ये लो भाई, वो ये बोल देगा एक बंदे ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिए, ठीक है, एक तो 10% का डिस्काउंट लिया और एक और डिस्काउंट लिया जो मुझे पता नहीं, ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 28% का पड़ा, तो बताओ वो सेकंड वाला डिस्काउंट कितने का पड़ा। तो बहुत ही सिंपल बात नहीं होगी, इस डिस्काउंट से चीज़ कितने गुना हुई उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, वो बचा खुचा आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा का इंपैक्ट ये है, दोनों का इंपैक्ट ये है, तो दोनों के इंपैक्ट को एक वाले से डिवाइड कर दूंगा, दूसरा आ जाएगा। तो जब ओवरऑल 28% का डिस्काउंट होता है तो चीज कितने गुना होती है, 28 को मत डिवाइड कर देना, मतलब ये काम मत कर देना। अगर ये काम करने के दिल में है तो आप एक काम करो, एक डंडा खरीदो, ट्रेन पकड़ो, यहाँ पर पर्सनली आओ, मैं 1 2 डंडे मार दूंगा वो आपको, क्योंकि अगर ऐसा काम करोगे तो मैं आपके पीटने के लिए डंडा तक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इतना गंदा काम करोगे तो, ठीक है। तो ओवरऑल चीज कितने गुना हो गई भैया, ओवरऑल चीज 28% का डिस्काउंट, यानी कि 72/100 गुना हो गई। दोनों चेंज का कंबाइंड इंपैक्ट ये है। एक चेंज कितना, इसका इंपैक्ट कितना है, जब 10% कम होती है तो कितने गुना होती है, 9/10 गुना, तो मैं 9/10 से डिवाइड करूंगा तो वो दूसरा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है जी, आया कि नहीं आया, देखो वो जो तीसरा चेंज है यहां पर आएगा क्या, ये आएगा कि ये जो चेंज है इस चेंज के कारण चीज कितने गुना होती है, हम डील करते हैं कितने गुना होती है में। तो भाई साहब वो जो तीसरा जो जो वो दूसरा जो मिसिंग डिस्काउंट है उसके कारण वो डिस्काउंट क्या है कि 2 रुपए का डिस्काउंट मिलता है 10 पर, यानी कि 20% का डिस्काउंट है, ये भाई साहब 20% का डिस्काउंट है। तो ये मिसिंग डिस्काउंट इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, एक डिस्काउंट को मिस कर देगा, यहाँ पर 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है। अगर वो 3 डिस्काउंट दे दे सर क्या ही दिक्कत है, एक चीज़ थी, एक वैल्यू
पहले 2 गुना हुई, नई वैल्यू आ गई, फिर वो 3 गुना हो गई, नई वैल्यू आ गई, फिर वो पता नहीं कितने गुना हो गई, नई वैल्यू आ गई। मुझे एक बात पता है कि यहाँ से यहाँ जाते हुए ओवरऑल जो वैल्यू है वो 30 गुना हो गई। तो आप ये बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हैं भाई। ओवरऑल अगर 30 गुना हुई है तो इस 30 गुना को डिवाइड करूंगा इस 2 से, इस 3 से, 2 3 6 5 30, पक्का यहाँ पर 5 गुना हुई होगी। देखो 2 3 6 5 30, चाहे वो 4 डिस्काउंट दे ले, 10 दे ले, हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। बताओ। The marked price of a watch was ₹720. A man bought the same for this much after getting 2 successive discounts. तो 2 डिस्काउंट्स के बाद इतने रुपए की चीज को उसने इतने में खरीद लिया। तो आपको नेट डिस्काउंट पता लग गया। वैल्यू नेट कितने गुना हो गई? 720 रुपए की चीज थी, पहले कुछ डिस्काउंट दिया, पता नहीं मुझे यार कितना दिया होगा, फिर उसने एक और डिस्काउंट दिया, मुझे पता नहीं कितना दिया होगा, लेकिन फाइनल जो चीज है वो 550 + 80 इतने की बिक गई। ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, इतने की बिक गई। तो ओवरऑल कितने गुना हुई ये मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं? ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। ओवरऑल वैल्यू कितने गुना हो गई? वो हो गई फाइनल अपॉन इनिशियल 550.80 डिवाइडेड बाई 720। ओवरऑल दोनों डिस्काउंट के कारण वैल्यू इतने गुना हो गई। इन दो में से एक बता के दूसरा पूछेगा। द फर्स्ट बीइंग 10%, द सेकंड डिस्काउंट रेट इज। पहला डिस्काउंट 10% का है तो भैया सेकंड बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10% का डिस्काउंट देते हैं तो चीज़ कितने गुना होती है? सर 9/10 गुना होती है। तो डिवाइड करो ना 9/10 गुना से। अब ये जो भी आएगा ये सेकंड वाला ही आएगा। मैंने क्या किया? मैंने ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड के इम्पैक्ट जो पड़ा था उसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट के इम्पैक्ट से, सेकंड वाला आ जाएगा। क्लियर है जी? बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से मैंने समझाया है। अब उम्मीद ये है कि अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं इस तरीके से आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, अब तक नहीं समझ में आया तो फिर पिछला देखकर लेक्चर को फिर आगे आपको कंटिन्यू करना है। अब मैं इसे डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से करूँगा। ठीक है, तो भाई पॉइंट के बाद 0 लिखने का तो कोई मतलब होता है नहीं वैसे तो, हैं, और ये पॉइंट है ये इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं आगे। 9 × 54, 9 × 9, 9 दूनी 18, फिर से 9 से, 9 8 72, 9 × 54, 9 8 72, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 17। तो भैया जो दूसरा डिस्काउंट है उसके कारण 17/20 गुना हो रही हैं चीज़ें, हैं, यानी कि 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 20 पर, तो 20 का 5 गुना क्या होता है? 100, तो 3 का 5 गुना 15, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है 100 पर 15 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अब फाइनली एक फ्रैक्शन में आपने उत्तर देना है, एक फ्रैक्शन लिखकर। A fan listed at 1500 and a discount of 20% is offered on the list price. What is the additional discount must be offered to the customer to bring the price to this? तो फाइनली इतने में बेचना है और है कितने में? दोनों डिस्काउंट के इम्पैक्ट के बाद इतना हो जाना चाहिए। तो दोनों डिस्काउंट का इम्पैक्ट गुणा में कितना है? दोनों डिस्काउंट के बाद इतने गुणा हो रहा है फैन का प्राइस, फाइनल अपॉन इनिशियल। अब एक डिस्काउंट वाले से डिवाइड करूंगा, दूसरे का आ जाएगा। एक डिस्काउंट है 20% का, 20% डिस्काउंट यानी कि प्राइस को 4/5 गुना कर देना, तो 4/5 से डिवाइड करूंगा। ये रहा जी उत्तर आपके सामने। ठीक, अब काट पीट लेते हैं। 4, यहाँ से मैं एक 3 भी उठा लूँ बिकॉज ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक 5 रख दिया, 3 उठा लिया, 3 और 4 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। 12 नहीं में 108, 12 दूनी 24, 5 से 5 गया। तो 100 की चीज़ को 92 में बेच रहे हैं, यानी कि 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं दूसरे वाला। ठीक, क्लियर है? ये बताओ। ए पेन इज लिस्टेड फॉर ₹12, 12 रुपये पे लिस्टेड है पेन। ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, 15% का डिस्काउंट इसके ऊपर दिया गया है, बट्टा दिया गया है। दूसरा एक और डिस्काउंट दिया गया है, ब्रिंगिंग द प्राइस डाउन टू ₹, इस मच प्राइस इतना हो गया इतने से। तो फाइनली क्या इम्पैक्ट पड़ा है दो डिस्काउंट का कि भैया इतने गुना हो गया प्राइस, फाइनल अपॉन इनिशियल। एक डिस्काउंट मुझे पता है 15% का दिया, 15% यानी कि 85/100 गुना चीज़ हो गई, यानी कि 17/20 गुना हो गई। तो 17/20 से डिवाइड किया, दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे 2 0 आ जाएंगी इस पॉइंट के कारण। 20 5 100, या फिर मेरे को 100 रहने ही देना चाहिए था, काटना पड़ा तो बाद में काट लेंगे। 100 अच्छा लगता है ना, नीचे परसेंटेज में 100 अच्छा रहता है।
100 स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है परसेंटेज में। 12 से मैं काटता हूँ, 12 चौके 72, 12 8 96, 17 चौके 68। देखो हुआ ना फायदा, 20 चौके 80, 100 रुपये की चीज़ को 80 में बेच रहा है, यानी कि 20% डिस्काउंट। तो नीचे मैं प्रेफर करता हूँ 100, 10, 25 इनको रखना। ये बताओ, The shopkeeper offers two discounts of 10% and 20% on a bag listed at rupees 800. But a sticky bargainer, एक कंजूस व्यक्ति, बहुत ही भयंकर तरीके से जो रेट तुड़वा लेते हैं दुकान पर। एक तो नॉर्मल तरीके से तुड़वा लेते हैं। स्टिकी बार्गेनर अवेल्ड वन मोर डिस्काउंट एंड बोट द बैग फॉर रुपीज़ 504। 800 रुपये की चीज़ को 504 में उसने खरीद लिया, 3 डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्टेप में बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी डायग्राम बनाऊंगा, अपनी पेंडिंग स्किल्स में आपको दिखाऊंगा इसमें। तो पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो प्राइस इतना हो गया। फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट यानी कि कम करना, प्राइस इतना हो गया। फिर उसने 1 और % का डिस्काउंट दिया, मुझे पता नहीं कितने का दिया, लेकिन प्राइस इतना हो गया। तो आपने देखना कि ओवरऑल कितने गुना हो गई चीज़। ओवरऑल हो गई भाई फाइनल अपॉन इनिशियल 504 डिवाइडेड बाई 800। ये ओवरऑल चेंज आया। ये 2 चेंज मेरे पास हैं, इनके कारण चीज़ें कितने गुना हो रही हैं ये मैंने निकालना है। तो इन दोनों से डिवाइड करूंगा, वो तीसरा आ जाएगा। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10% वाले से। 10% का डिस्काउंट जब हम देते हैं तो 9/10 गुना करते हैं। तो ये लो जी, 9/10 से डिवाइड किया हमने, 9/10। 20% का डिस्काउंट देते हैं तो 4/5 गुना करते हैं प्राइस को, 4/5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा तीसरे वाला। तीसरे वाले के कारण चीज़ कितने गुना हो रही है। 9 5 45, 9 6 54, 4 से जाएगा, 4 से क्यों काटूँ, 8 से काट देता हूँ। 8 2 7 56, ये 4 यहाँ पर पड़ा ही है अभी। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पर कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, हटा भाई हटा, तो निकल यहाँ से। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, तो 7/8। जो तीसरा डिस्काउंट था उसने प्राइस को 7/8 गुना किया, यानी कि 1 का डिस्काउंट मिला था 8 पर, यानी कि 12.5% का। क्लियर है भाई, ये बेस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, और ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। ठीक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। After offering a discount of 10% and 2 more discounts of equal rate, a shopkeeper sold a bat marked at 1000 rupees in rupees 576. Find the price if only third discount would have been offered. हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। करने को इसको भी मैं डायरेक्टली एक फ्रैक्शन में बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, पहले मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1000 रुपये प्राइस लिस्टेड था बैट के ऊपर, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो बैट का कुछ प्राइस हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, 2 मोर डिस्काउंट्स ऑफ इक्वल रेट, 2 डिस्काउंट दिए इक्वल रेट के। मान लो कुछ भी परसेंट के दिए हों, यहाँ पर मान लो X% का ही मान लेते हैं, X% का डिस्काउंट दिया, ये हो गया। फिर X% का डिस्काउंट दिया, 2%, 2 डिस्काउंट दिए इक्वल परसेंटेज के, और अब रेट जो है वो हो गया 576। आपने इस चीज़ पर फोकस नहीं करना कि X% का डिस्काउंट दिया, आपने इस चीज़ पर फोकस करना है कि अगर वो X% का डिस्काउंट देता है तो मान लो 10% का कोई डिस्काउंट देता है तो कितने गुना हो जाता है मार्केट प्राइस, 9/10 गुना। अगर कोई 20% का डिस्काउंट देता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 4/5, 4/5 गुना हो जाती है वैल्यू। तो जब वो X% का डिस्काउंट दे रहा है तो हो सकता है A गुना हो रही हो, जब वो X% का डिस्काउंट देता है तो मैंने मान लिया कि A गुना हो रही है। तो कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो सेम परसेंटेज के डिस्काउंट देता है तो दोनों बार गुणा में जो असर पड़ा है वो सेम पड़ा है। ठीक है, मैं पहले क्या करूँगा, इसको बेसिक से बताऊँगा बिल्कुल, फिर इसको छोटे तरीके से करवाऊँगा, एक स्टेप में करवाऊँगा फिर। ठीक है, तो पहले जो रेट था वो 1000 था, उसके बाद डिस्काउंट हुआ 10% का, यानी कि रेट हो गया 9/10। फिर डिस्काउंट हुआ X% का। जब X% का डिस्काउंट होता है तो रेट हो जाता है A गुना, हमने अज्यूम किया है A गुना हो गया, फिर A गुना हो गया, 2 डिस्काउंट मिले, और ओवरऑल फिर रेट हो गया 576। ठीक, A की वैल्यू बता दोगे कि नहीं? अगर A की वैल्यू पता चल गई कि इस डिस्काउंट के कारण कितने गुना हो रहा है तो फिर वो परसेंटेज भी पता चल जाएगी।
ठीक है जी। तो अगर मैं 9 से काट दूँ इसको, 9 से कट भी रहा है क्या ये, 7 और 6 13 और 5 कट रहा है, 9 छके 54, 9 चौके 36। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64/100, यानी कि ए इज इक्वल टू 8/10। तो जो जितने भी परसेंट ये डिस्काउंट है उसकी जो फ्रैक्शन है वो 8/10 आ रही है। वो डिस्काउंट देने के लिए हम 8/10 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि हम 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं 10 पर, यानी कि 20%। अच्छा, परसेंटेज उसने नहीं पूछा, यानी कि हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसने पूछा क्या, उसने पूछा फाइंड द प्राइस इफ ओनली थर्ड डिस्काउंट वुड हैव बीन ऑफर्ड। अगर सिर्फ थर्ड डिस्काउंट देते तो थर्ड डिस्काउंट कितने का भाई, ये भी 20% का है, ये भी 20% का। अगर 20% डिस्काउंट देते तो 1000 की चीज़ 20% डिस्काउंट देने के बाद 800 में चली जाती। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 800। ठीक है। और नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमेशा, ये तो जस्ट वैसे ही था एक्स्ट्रा। मुझे पता है आप जो मैं अभी बताऊंगा वो आप डायरेक्ट भी समझ जाते हैं, बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी रखता हूँ। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, मेरी एक्सप्लेनेशन को क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैं बहुत क्लियर एक्सप्लेन करके चलता हूँ। दी बात ये है ना, एक्सप्लेनेशन कम की जा सकती है, ऐसे स्किप करके, ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो देखो फाइनली कितना चेंज हुआ है, इनिशियल ये वैल्यू थी, फाइनल ये वैल्यू थी, तो भैया नेट असर पड़ा है ये सारे डिस्काउंट्स का मिलाकर। ठीक है, इस डिस्काउंट का कितना असर पड़ा, 9/10 गुणा हुई चीज़, तो मैंने 9/10 गुणा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 2 डिस्काउंट्स हैं, हमें दोनों नहीं पता, तो उन दोनों डिस्काउंट का जो असर पड़ा होगा ना, वो दोनों का डिस्काउंट है। यहाँ पर दोनों डिस्काउंट मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, अगर मेरे पास दूसरा होता तो मैं उससे डिवाइड करता तो तीसरा आता था ना। अब 2 मिसिंग है, तो अब इन दोनों का असर आया है, और दोनों का क्या असर आया है, दोनों से चीज़ बराबर गुणा हो रही है। तो 1 के कारण चीज़ अगर 4/5 गुणा हो रही है, तो 4/5 गुणा 4/5 वो आया होगा यहाँ पर। तो अगर 2 डिस्काउंट का असर आपको गिवन हो और आपको 1 डिस्काउंट निकालना हो तो अंडर रूट मार दो। 3 डिस्काउंट का असर गिवन हो और 1 का इंपैक्ट आप जानना चाह रहे हो तो क्यूब रूट मार दो। 4 का हो तो पावर 1/4 कर दो। ठीक है, तो अच्छा 2 का असर है, यहाँ पर मारूंगा स्क्वायर रूट, 1 का असर निकल कर आएगा। ठीक है, 0 से 0, 9 से कितने पर गया, 64 पर, तो 64 का स्क्वायर रूट आ गया जी 8, 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, यानी कि जो 1 डिस्काउंट है वो भाई साहब 20% का है, मतलब कि हर एक डिस्काउंट 20% का है। तो अगर 1 डिस्काउंट आप दोगे तीसरे वाला तो 1000 की चीज़ 800 में बिक जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई, ये करो। The market price of an article is 1500 if 2 successive discounts each of x% on the market price is equal to a single discount of। अगर हमने 2 डिस्काउंट दिए हैं x% के, वो किसके बराबर हैं, वो एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर हैं, इतने रुपए के। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या कर देंगे कि अच्छा 2 डिस्काउंट दिया है तो चीज़ इतने की हो गई, चीज़ इतने की हुई नहीं है, इतने का डिस्काउंट मिला है। और हम क्या लिखते हैं कि फाइनली कितने में बिकी। ठीक है, तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में बिकेगी, 1500 माइनस दिस करना पड़ेगा। तो 1500 में से 500 घटा दो पहले, तो 1500 में से 500 गए, कितने आ जाएंगे 1000। फिर 1000 में से 87 मत घटाना, 88 घटाना, तो आ जाएगा 912, 912.60। मैंने क्या किया है, 1500 माइनस दिस, ये आ गया 912.60। इतने की चीज़ बिकी 2 डिस्काउंट के बाद। तो उन दोनों डिस्काउंट ने कितना असर किया है, कितने गुणा, इतने गुणा असर किया है। 2 बराबर डिस्काउंट है। अगर आपको हर एक वैल्यू की फ्रैक्शन निकालनी है तो स्क्वायर रूट कर दो। एक्चुअल क्वेश्चन है 2018 में टियर 2 में आया CCL में। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट के लिए मैंने नीचे 2 0 कर दी। अब ये करते हैं, 15 से काट देते हैं, 100 और 100 2 बार आ जाएगा, मुझे स्क्वायर रूट करनी है तो चीज़ें 2 बार चाहिए। 15 छिके 90, नहीं गया चढ़ा दी 0, 15 8 15 चौके, ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 78 का, क्योंकि ये 22 स्क्वायर के एंड में 484 आता है, तो ये 100 से 22 कम का स्क्वायर है। डिस्काउंट कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना, 80/100, 81/100, 90/100। तो मुझे ये बात तो पता थी नीचे 100 का स्क्वायर है तो 100 आएगा, 100 से कम है, अब 22 आ रहा है पीछे, तो 100 से 22 कम ही होएगा, 78। कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन बूस्टर के अंदर आपको पता है स्क्वायर करने हैं, क्लियर है। या फिर अगर मान लो आपको ऐसे भी समझ में ना आए और आपको स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पर आपने 200 रखे तो कुछ और रख लो यार, क्या ही दिक्कत है। इसको मैं काट देता हूँ, मैं ऊपर वाला 4 से कटेगा तो मैं 4 से काट के 25 रख लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले को 4 से काट लेता हूँ,
1521, वो 39 का स्क्वायर है। 50 11 के स्क्वायर के एंड में आता है ना 121, 11 के स्क्वायर के एंड में, और 50 में से 11 गए, नीचे 50 बनेगा ना, तो वो 39 का स्क्वायर है। अदरवाइज मैंने स्क्वायर रूट करने का कन्वेंशनल तरीका बताया ये। तो कितने का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है? 11 का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पर, यानी कि 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन। तो X% की वैल्यू आ गई है। अगर एक सिंगल डिस्काउंट X% का दिया जाएगा तो कितना प्राइस होएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका 20% कितना है? उसका 20% है जी 300, है ना, 10% 150, तो 2% कितना होगा? तो 2% हो जाएगा 30। तो उसका 22% कितना होगा? उसका 22% हो जाएगा 330। अगर आप 330 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे 1500 पर, तो चीज़ कितने की बिक रही होगी? ये 300 घटाना, तो बच्चे कई बार 1270 कर देते हैं। नहीं भाई, 400 घटाया करो फिर 1170, ठीक है। 300 प्लस घटाना है। जब दुकान पर हिसाब करते हो तो भी यही गड़बड़ कर देते हो क्या? जब 300 समथिंग घटाना है तो 400 घटा दिया करो, 1500 में से 400 की 1170 रुपये, ठीक है। ये बताओ अब 3 equal successive discount percentages allowed on an article affect as single discount। अगर 3 डिस्काउंट में दे रहा हूं बराबर बराबर, तो वो एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, इतने परसेंटेज के बराबर। यानी कि तीनों डिस्काउंट्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इस डिस्काउंट के बराबर है, इतने डिस्काउंट के बराबर है। तो फाइनली चीज कितने में पड़ रही है? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, मैं इंटरेस्टेड हूं कि फाइनली चीज पड़ी कितने में। अगर इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, 100 रुपये की चीज़ थी, तो अगर इतने का डिस्काउंट मिल रहा है तो 79 को अगर मैं घटाऊंगा तो वो पड़ रही है 21.6 रुपये की। तो 100 रुपये की चीज़ इतने की पड़ रही है। ओवरऑल उन सारे डिस्काउंट के कारण क्या इंपैक्ट हुआ है? इतने की चीज़ इतने की पड़ी, यानी कि 21.6 की पड़ी है 100 रुपये की चीज़। और ये असर कितने डिस्काउंट का है भाई साहब? 3 डिस्काउंट का। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्यूब रूट करूँगा। इस पॉइंट के लिए मैं लगा दूंगा एक 0। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होता है जी? 10। 216 का क्यूब रूट 6। यानी कि हर एक डिस्काउंट का जो असर है वो क्या है? 10 की चीज़ 6 में बिक रही है, यानी कि 4 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पर, 40% का एक सिंगल डिस्काउंट। ठीक, क्लियर है जी? ये बताओ, ये देखते हैं बताओगे कि नहीं। ट्रेडर्स ए एंड बी बाय 2 गुड्स फॉर ₹1000 एंड ₹2000 रिस्पेक्टिवली। ए ने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी और बी ने एक और चीज़ खरीदी 2000 की खरीद ली, ठीक है। ट्रेडर ए मार्क्स हिज गुड्स अप बाई X%। ट्रेडर ए क्या कर देता है? मार्कअप कर देता है X% से, ठीक है। जितने की भी वो चीज़ लाया है उससे X% ज़्यादा में वो बेच रहा है, तो उसको फायदा कितना होगा? X% का, ठीक है। वाइल ट्रेडर बी मार्क्स हिज गुड्स अप बाई 2X% एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ X%। ट्रेडर बी क्या करता है? वो 2X% मार्क कर देता है और उसके बाद X% का डिस्काउंट दे देता है। इफ बोथ मेक द सेम नॉन जीरो प्रॉफिट, और दोनों सेम नॉन जीरो प्रॉफिट। नॉन जीरो प्रॉफिट का मतलब है कि दोनों सेम प्रॉफिट करते हैं। ये नहीं है कि दोनों का प्रॉफिट 0 है और हमने बोल दिया दोनों का सेम प्रॉफिट है कि भाई 0 है, दोनों का 0% है। नहीं, नॉन जीरो, दोनों ने प्रॉफिट बनाया है, जितना भी बनाया है सेम बनाया है। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो, पहले वाले दुकानदार को कितना फायदा होगा? उसने चीज को X% ज्यादा पर मार्क करके उतने में ही बेच दिया, तो इसको फायदा होगा X%। किसका X%? सर, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था X% का फायदा हो जाएगा, 1000 का X%। अगले दुकानदार ने क्या किया? पहले तो उसकी कीमत को 2X% बढ़ाया, फिर उसकी कीमत को X% घटाया। बताओ ऐसा किया कि नहीं? 2X% मार्कअप किया और फिर X% घटाया। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ओवरऑल इसको कितने % फायदा हुआ, ताकि मैं इक्वेट कर पाऊं। तो वो फॉर्मूला लगा लो A+P वाला। तो दिस माइनस दिस यानी कि x, दिस इंटू दिस नेगेटिव होएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये आ जाएगा 2x² / 100। इस भाई साहब को ओवरऑल इतने % का फायदा होएगा, ठीक है। और इस भाई साहब को फायदा हुआ X% का। तो इसको जो फायदा हुआ है जितने भी % का, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 1000 पे। और इसको जो फायदा हुआ है वो 2000 पे। तो इसको फायदा हुआ है X% ऑफ 1000, इसको फायदा हुआ है दिस मच %, ये जितना भी है X माइनस
मैं इस 2 से काट रहा हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50% ऑफ 2000। ठीक है, इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। 1000 से 2 पर जाएगा, इस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x और नीचे ये इसको काट कर देगा 25। 2 को मैंने अंदर भेज दिया। ठीक है जी, तो अब इस एक्स स्क्वायर बटे 25 को मैं इधर भेज रहा हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और 2x, इस x को मैं उधर भेज रहा हूँ, 2x माइनस एक्स हो जाएगा x। एक x से एक x गया, x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 25। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था, कुछ नया नहीं था इसके अंदर। अब तक जो हमने सीखा वो अप्लाई कर रहे थे। बताओ अगला। बहुत ही बेसिक है ये भी, आराम से प्यार से स्टेटमेंट को समझो, आप ही निकाल लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझो तो। A dealer gives as much discount in percentage as much he markup in percentage। एक डीलर उतना डिस्काउंट दे रहा है परसेंटेज में, रुपए में नहीं, परसेंटेज में। एक डीलर जितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है उतने ही परसेंट मार्कअप कर रहा है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक, तो मान लो उस बंदे ने x% मार्कअप कर दिया और x% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको ये बात तो पता होगी, किसी चीज़ को अगर x% बढ़ा दें फिर बढ़ी हुई चीज़ को x% घटा दें तो ओवरऑल लॉस ही होता है। सेम परसेंट बढ़ाएं और उतना ही परसेंट घटा दे तो ऐसे सक्सेसिवली ओवरऑल कितने का लॉस होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का। तो इस बंदे को लॉस होएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% ऑफ जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसको इतने परसेंट का लॉस होएगा। और ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज तो x% था। इफ द लॉस इन परसेंटेज इज हाफ ऑफ द मार्कअप परसेंटेज, अगर जो लॉस है वो मार्कअप परसेंटेज का हाफ है, मार्कअप परसेंटेज तो x है, तो ये जो लॉस है ये x के हाफ के बराबर है, ऐसे वो बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 गया, सॉरी मतलब एक x से x गया और 2 से गया 50 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 50 उधर गया 50। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नन ऑफ दिस आ जाएगा फिर। क्लियर? फिफ्टी सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2%, 4%, 6%, 8%, 50। तो पहला डिस्काउंट 2% का, दूसरा डिस्काउंट 4% का, तीसरा डिस्काउंट 6% का, चौथा डिस्काउंट 8% का, ऐसे ही 50 दिए हैं। 50वां डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 100% का। ठीक है, तो इनके ऊपर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कितने परसेंट के डिस्काउंट मिलेंगे। तो डिस्काउंट जो है वो 100% से बड़ा नहीं हो सकता। ये 50वां डिस्काउंट जो 100% का मिला है ना, ये बस बहुत हो गया। ये नहीं है कि दुकानदार आपको सामान भी दे और साथ में रुपए भी दे, फिर तो आप रोज सामान लेने पहुंच जाओगे उससे, एक ट्रक में रुपए लाओगे, एक ट्रक में सामान लाओगे। तो डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन 100%। क्लियर है? यहाँ पर अगर वो इतने डिस्काउंट दे रहा है तो ओवरऑल डिस्काउंट 100% का ही हो गया। क्या सर इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं? नहीं आते हैं, जस्ट एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया कि डिस्काउंट 100% से ऊपर नहीं होगा। क्लियर है? अदरवाइज अब तक आया नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। ये बताओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में किए थे। डिस्काउंट वगैरह, मार्कअप वगैरह क्या चीज़ें हैं? किसी चीज़ को कुछ परसेंट बढ़ाना, किसी वैल्यू को कुछ परसेंट घटाना, तो कुछ नया तो है नहीं। अब हम घटा रहे हैं डिस्काउंट के नाम पर, परसेंटेज में बोल रहा था घटा दो, ऐसे करके घटा रहे थे। तो इस क्वेश्चन को आपने करना क्या है, ज़्यादा दिल पर नहीं लेना, जो भी वो बोल रहा है उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी गलती रह गई प्रिंटिंग की, ये इतना होएगा, ये तो फिर ये सोल्व नहीं होएगा, ये बड़ा होना जरूरी है। 10,800 है। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इस 10,800, फ्रीज का मार्क्ड प्राइस 10,800 है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच x% आर गिवन। तो जब वो x% का डिस्काउंट देता है, मुझे x की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि चीज़ जो है a गुना हो जाती है, कुछ ना कुछ गुना तो होती होगी, 4/5, 7/8, कुछ ना कुछ मैंने मान लिया a गुना हो जाती है। हम गुना में विश्वास रखते हैं, परसेंटेज में। अब इसको मैं करूँगा 100 - x/100, दिमाग खराब है, कितने गुना हो रही है उसी से जब आंसर आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन पता लगता ही सब कुछ पता ही लग रहा है। तो जब उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक डिस्काउंट के बाद चीज़ a गुना और फिर से a गुना, 2 डिस्काउंट के बाद प्राइस इतना हो गया। ड्यू टू ए फर्दर बार्गेनिंग ऑफ द कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 1808 इज ऑल्सो अलाउड।
2 डिस्काउंट दिए, इतना रेट हो गया, तो फिर एक और डिस्काउंट दे दिया 1808 का। कस्टमर बहुत खतरनाक है। नाउ शॉपकीपर, अब दुकानदार भी चालाक है, उसने जीएसटी लगा दिया। नाउ शॉपकीपर चार्जेस 12.5% जीएसटी। तो अगर आप जीएसटी लगा रहे हो 1/8 का, मतलब 1 रुपये का टैक्स लगा रहे हो 8 पर, तो चीज़ की कीमत 9/8 गुना हो जाएगी। तो ये उसको टोटल कॉस्ट पड़ी थी कस्टमर को, इसको उसने 9/8 गुना कर दिया, और अब जो चीज़ है उसे इतने में मिली। आपने एग्जामिनर की चीज़ मान ली, जो भी उसने बात बोली थी सारी लिख की। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के सोल्व कर लेते हैं तो मोर देन एनफ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 5 45, ऐसे ही होएगा क्या? 8 अगर उधर जाएगा तो 8 5 40, 4000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4000 आ गया। ठीक है, अभी इस 1808 को उधर भेज दो, बिकॉज ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5808। 5808 मैंने इसको भी उधर भेज दिया, जा भाई है। अब मुझे पता है कि दिस इंटू ए इज इक्वल टू 5808, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5808 बटे में 10,800। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लो। नीचे मैं किसी न किसी स्क्वायर को छोड़ना पसंद करूंगा, तो मैं छोड़ देता हूँ 9 को, अगर ये 12 से हो जाए तो। 3 से तो हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो 12 से हो जाएगा। 12 नहीं में 108, 12 चौके 48, 12 8 96, 12 चौके 48, ऊपर 22 का स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर है भाई साहब 30 का। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 8 रुपये का। कितने पर? 30 पर। तो यानी कि 4 का डिस्काउंट 15 पर। अब 4/15 को 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इंटू 100 कर लो, बात बन जाएगी, या इसको क्या कर सकते हो, मैंने पहले आपको बताया है, 4/5 इंटू 1/3। 4/5 की परसेंटेज आपको पता है 80% है, 80 का 1/3 करोगे तो 26 2/3। क्लियर है? ठीक ठाक है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसके आगे 2 लेक्चर्स और रहते हैं अपने डिस्काउंट के अंदर, फिर डिस्काउंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, 100% आपका कवर हो जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहें, आपको मैं ऐसा प्रोडक्ट बना दूंगा फाइनली। हाँ, आपको भी प्रोडक्ट बना दूंगा, 3 बार इस कोर्स से निकलोगे। कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन होएगा अपने एग्जाम का, अपने एग्जाम के कंसेप्ट से रिलेवेंट होएगा, मतलब एग्जाम के जो क्वेश्चन आप एक भी नहीं छोड़ोगे। किसी भी बुक के अंदर चले जाओ, किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर चले जाओ, कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे, अगर वो क्वेश्चन रिलेवेंट है तो। ऐसे नहीं कि कोई कहीं अखबार से उठा लाए, कहीं इंटरनेट से उठा लाए, नहीं, वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा ना। एग्जाम के लिए मैं आपको चीज़ें पढ़ा, एग्जाम के लिए हम हर लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, एग्जाम में इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं आए। क्लियर है? तो आपको एक सिंगल कहीं से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। कोर्स के साथ जो PDF है उनको अगर आप मिनिमम 3 बार करो, मैक्सिमम आपकी मर्जी है जितनी बार कर दो, उतना ही बेटर होते जाओ। इसके अलावा अगर कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो मॉक टेस्ट इज मोर देन एनफ। लगे रहो, अगली वीडियो में मिलते हैं।